गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। तो पिछले वीडियो में हमने जो स्टडी किया अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका कैटेगरीज ऑफ वर्क एजुकेशन। कैटेगरीज इसमें 3 कैटेगरीज है वर्क एजुकेशन की। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज। सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज यानी आप खुद से अपनी कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। बहुत सारे बच्चों में आजकल देखा जा रहा है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं कई चीज़ों पर, और बल्कि जो काम वो खुद भी कर सकते हैं वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं उसके लिए। तो सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज़ में आपको डे टू डे लाइफ में जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं, जो आपको खुद करना चाहिए, वो आप पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाते हैं। सपोज दैट बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं कि आपको जो खुद करनी चाहिए। सपोज दैट कि आपने कहा कि अगर आप सुबह तैयार होते हैं स्कूल के लिए तो आपने पेरेंट्स से अपनी मम्मी को बोलते हैं कि आप जो है आप मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए, जूते पॉलिश करवा दीजिए और ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं वो आप खुद वो पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं, ना कि खुद करते हैं। सभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में ऐसी चीज़ें पाई गई हैं क्योंकि माँ बाप के वो ज़्यादा लड़ते होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार होता है उन्हें, उनके माँ बाप को उनसे, अपने पेरेंट्स को, और वो फिर वो उनको बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। तो इससे उनकी डे टू डे लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। और फिर उसके बाद आता है उनका ब्रेकफास्ट तैयार करना। ब्रेकफास्ट पेरेंट्स में आपकी मम्मी तैयार करती होंगी, तो उसको जब आप वो तैयार करती हैं तो उसके साथ साथ अगर उसमें ज़रा सी देर हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं उन पर कि मुझे देर हो रही है तो क्यों नहीं किया, ये मैं नहीं खाऊंगा और ये मैं नहीं करूंगा, ये क्यों बनाया, मैं इससे बोर हो गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के मन में रहती हैं और ये डे टू डे लाइफ आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट बना देती है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट बना देती है। तो आपको ये डे टू डे लाइफ जो है अपनी जो चेंज करनी है, तो ये आपको वर्क एजुकेशन में बताया जाता है कि आप सेल्फ डिपेंड बने, आप खुद अपनी एक्टिविटीज़ को खुद करें। खुद करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जैसे आपको सुबह स्कूल के लिए तैयार होना है तो आप अपनी ड्रेस एक शाम को ही अपना प्रेस करके रखें, अपने शूज़ को पॉलिश करके रखें। और रही बात आपके ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट के लिए तो आपको अपने पेरेंट्स पे, अपनी मम्मी पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। और कुछ बच्चियाँ जो घर में जो और थोड़ा बड़ी हो जाती है तो अपना ब्रेकफास्ट भी खुद ही तैयार करने लगते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं अकेले रहते हैं अगर रूम में, तो भी अपना ब्रेकफास्ट खुद ही तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ता है और सेल्फ एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व होना पड़ता है। और अगर आपने डे टू डे सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, बन जाते हैं कई चीज़ों को लेकर, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जो आपकी इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दिलाता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटीज़ में वर्क एजुकेशन में आपको जो है आपका सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज़ होगी। अगर बाय द वे आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं चोट लग जाती है तो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मेरे चोट लग गई, तो पेरेंट्स उसकी ड्रेसिंग करते हैं, आपके कपड़े सही करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको जो है पेरेंट्स पर डिपेंड, और अगर आप खुद ही अपनी इंजरी को रिकवर कर लेते हैं तो और बाद में पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स को भी ये एहसास होता है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो सेल्फ डिपेंड हो गया है। अब जो है उसके बाद आप वो कहीं भी जाते हैं, कॉलेज से लौटते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप नहीं चाहते, आप पेरेंट्स पर डिपेंड रहना होता है। आप मम्मी से बोलते हैं अपना खाने के लिए खाना आप नहीं ले पाते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो जाहिर है मम्मी को ही बनाना होगा। उसके बाद आपकी ड्रेस उतार के कहीं भी रख दिया, शूज़ आपने कहीं भी उठा के रख दिए। तो ये जो आपकी इसको अगर बैड हैबिट्स कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। अगर आप अपनी चीज़ों का खुद देखभाल करें और खुद समझें तो आप अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं इस डे टू डे लाइफ में। जब आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप बहुत कुछ अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़। कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़ क्या होती है कि आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टू सेटिस्फाई द कम्युनिटी नीड्स, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको सेटिस्फाई करना, और कम्युनिटी की जो नीड्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी कम्युनिटी के थ्रू, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आपको सेटिस्फाई करना। आप अपने एरिया में रहते हैं, अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये बिना कम्युनिटी के आपको जो है बिल्कुल एक आपकी लाइफ कुछ है ही नहीं। जैसे कहा गया है कि मैन इज़ सोशल एनिमल, तो आप बिना सोसाइटी के, बिना कम्युनिटी के आपकी कोई पहचान नहीं होती है। तो जाहिर है आपको कम्युनिटी के
अपने अटैच रहना होगा, उससे जुड़ के रहना होगा, उससे इंटरेक्ट करके रहना होगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कम्युनिटी के लिए होती है। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कम्युनिटी हेल्प प्रोग्राम होता है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम होता है, तो इन सब में आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। और आप अपने आप से जब तक आप खुद सेल्फ डिपेंड होंगे और इसी तरीके से आप कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएंगे, जब तक आप खुद सेल्फ डिपेंड होंगे तभी आप पूरा कर पाएंगे। अगर आप खुद सेल्फ डिपेंड नहीं है तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू आता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्री वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट। प्री वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट ये आपकी जो है कैटेगरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मैंने आपको बताया कम्युनिटी, वो आपका सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज़, दूसरा आपको बताया कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़, और तीसरा मैंने आपको बताया जब तक आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे और अपनी कम्युनिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद जब आप ये दोनों चीज़ें कर पाएंगे तब आपके अंदर एक प्री वोकेशनल स्किल्स डेवलप होगी। प्री वोकेशनल स्किल्स या कोई भी आपको व्यावसायिक जो चीज़ें होती हैं वो आपके अंदर डेवलप होंगी। लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना, कैसे मिलना, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास एक बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरा आपको बताया कि आपकी जो इंटरेक्शन होना चाहिए लोगों से, ठीक है। इंटरेक्शन जब आपका अच्छा होगा लोगों से तभी आप और ये इंटरेक्शन अच्छा कैसे हो पाएगा, जब आपके लिए कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगी, आपके कम्युनिटीज़ के थ्रू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, उसको आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तब आपकी आपका एक सोशल एरिना बन पाएगा, आपकी एक सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, और सोशल एरिया आपका जब मजबूत होगा तब आप एक अच्छी इस चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे। और जब आपका इंटरेक्शन अपनी सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से अच्छा हो जाएगा तब आप किसी भी बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसी चीज़ में आपके अंदर एक प्री वोकेशनल स्किल्स डेवलप होंगी। प्री वोकेशनल स्किल्स क्या होती हैं? किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को जानना, किसी के बारे में जो टेक्निकलिटीज़ है उसको अपने अंदर सीखना, अपने अंदर इन्वॉल्व करना, ये सारी चीज़ें आपकी प्री वोकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत सारी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, अभी मैंने बताई हैं, तो ये आपकी वर्क एजुकेशन के थ्रू आती है। तो इनको ये जो कैटेगरीज हैं, इसको आपको और एक्सप्लेन वे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट वीडियो नहीं बल्कि नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल आपको ये मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में रहे। कैटेगरीज टूवर्ड्स द कैटेगरीज टूवर्ड्स द कैटेगरीज ऑफ वर्क एजुकेशन। तो वर्क एजुकेशन की जो कैटेगरीज हैं, सबसे पहले वो सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज़, दूसरा कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़, थर्ड इज प्री वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट। तो ये आपकी जो प्री वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट है, ये आपकी ऊपर दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब पे डिपेंड होता है। तो फिलहाल इस पीरियड में, इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसकी एक्टिविटीज़ को और एक्सप्लेन करूंगा, कैटेगरीज को, और उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको दूंगा। जब तक आप अपने घर में बिल्कुल सेफ रहें और किसी भी तरीके का जो है अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि सावधानी ही बचाओ है। स्टे सेफ इन योर होम। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।